दोस्तों नमस्कार, मैं अजोर विश्वकर्मा आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अमीरी की चाबी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, अमीरी की चाबी। आज हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देंगे जो आपको सचमुच अमीर बनाने में सक्षम है। पहला मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल, दूसरा मॉडल है मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप हो सकता है आप फ्रेंचाइजी या मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में पहले से जानकारी हो आज, और आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, या आपने नहीं सुना है तो आज आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? हर इंसान अमीर क्यों बनना चाहता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो हर इंसान एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है, यानी उसकी अपनी बेस्ट लाइफ स्टाइल की तलाश होती है कि उसको एक अच्छा जीवन मिले। अब अच्छे जीवन का क्या परिभाषा है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। हर इंसान के लाइफ में एक कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी आपकी अच्छी सेहत होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेहत नहीं है तो अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आपके पास खुला पैसा हो, यानी प्लेंटी मनी हो, जिससे आप अपने मन चाहा चीज़ों को आप परचेज कर सकें, मन चाही जगह पे जा सकें, मन चाही चीज़ें खा सकें, इसलिए आपको खुला पैसा होना चाहिए। दूसरा, समय की आज़ादी। समय की अगर दोस्तों आप पे अच्छी सेहत और खुला पैसा है, समय की आज़ादी नहीं है, तो भी आपकी लाइफ खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि आप समय से बंधे रहेंगे। इसलिए हमें समय की आज़ादी भी चाहिए। और चौथी चीज़ आर्थिक सुरक्षा, यानी काम एक बार करें और पैसे बार बार आएँ। जैसे गायक, लेखक और वैज्ञानिक होते हैं, यह एक बार खोज करते हैं, लेकिन इनको रॉयल्टी इनकम हर बार जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है दोस्तों। तो जिसके लाइफ में अच्छी सेहत, खुला पैसा, समय की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी, ये 3-4 चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, उसका जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब हम अपने उस फ्रेंचाइजी मॉडल और उसको मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या सोच ने आगे बढ़ा, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम रेक रॉक की कहानी से स्टार्ट करते हैं, जो अमेरिका का एक हलवाई था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बड़ी मेहनत से ये अपना काम करता था। इसकी एक दुकान थी जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर यानी फ़ास्ट फूड चीज़ें बनती थी, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी, बड़ी साफ़ सफाई के साथ ये बनाता था। तो अमेरिका के अंदर इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इसकी दुकान ज़बरदस्त तरीके से चलने लगी। मेहनत करके 8 घंटे जो दुकान खुलती थी, अब 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, अब 24 घंटे इसके यहाँ लाइन लगी रहती थी, और ये सुबह से शाम तक, रात तक एकदम बिजी रहता था। पैसा तो बहुत कमाता था, लेकिन इसके लाइफ से समय जा चुका था, अपने लिए भी समय नहीं बचा दोस्तों। इसने मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ बना लिया, लेकिन इसका परिवार खुशहाल नहीं था। एक दिन इसने अपनी बीवी से पूछा कि भाई, हमने इतना सब कुछ दे रखा है, मकान, बंगला, पैसे, फिर भी आप लोग खुश नहीं रहते हैं। बीवी ने कहा कि देखो, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे लिए 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकते तो फिर ये क्या हमारे लिए मायने रखता है दोस्तों। बिल्कुल सही कहा गया है कि अपनों को पैसे से कहीं ज़्यादा आपका समय चाहिए, आपका टाइम चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इसको बड़ा शौक़ लगा और ये बड़ा महत्वाकांक्षी था, और ये और ज़्यादा पैसे बनाना चाहता था, लेकिन इसके पैसे पर, इसकी कमाई पर एक कैप लग गया था, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा दुकान खोल नहीं सकता था दोस्तों। तो इसी महत्वाकांक्षा ने इसके मन में एक विचार जन्म दिया कि अब क्या करें जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और हमारे पास टाइम भी आ जाए, हमारी सेहत भी अच्छा हो जाए और हमारी लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाए। पैसे तो बना रहा था, लेकिन वही घिसी पिटी ज़िंदगी को जी रहा था दोस्तों। तो इसी विचार ने इसको सोचने लगा कि अब यह राय किससे लें, कौन सा इंसान मुझे जो है आगे बढ़ने में मदद कर सकता है दोस्तों। तो ये सोचते सोचते सोचा कि अगर मुझे अमीर बनना है तो एक अमीर इंसान से ही राय लेना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल इसने ऐसा ही किया, क्योंकि हम लोग कई बार गलती कर बैठते हैं राय लेने में। अगर जैसे हमें मैथ
पढ़ाना है बच्चे को तो हमें मैथ के टीचर से राय लेनी चाहिए, और हम हिंदी के टीचर से अगर राय ले लेंगे तो यही बोलने वाला है कि भाई मैथ बहुत टफ होती है, बिल्कुल आप गलत फंस रहे हो, आप बिल्कुल बच्चे को मैथ मत पढ़ाओ, हिंदी दिला दो। तो दोस्तों राय लेना बहुत महत्वपूर्ण लाइफ में करता है, और हम लोग राय लेने में फेल कर जाते हैं। तो ये बड़ा स्मार्ट था, इसने कहा राय तो मुझे लेनी चाहिए उससे जो ऑलरेडी अमीर है। तो दोस्तों आइए कहानी आगे बढ़ती है कि ये राय लेने के लिए, तो दोस्तों राय लेने के लिए इसने अमेरिका के पहले करोड़पति जे पॉल गेट्टी के पास फ़ोन करते हैं, क्योंकि जे पॉल गेट्टी के बारे में आपको पता है कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, 15 दिसंबर 1892 में हुआ था। ये दुनिया के सबसे कम उम्र वाले सबसे अमीर आदमी थे दोस्तों। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू बी रिच, और इन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों हाउ टू बी रिच। तो जो मैकडोनाल्ड है, जो रे क्रॉक है, उसने जे पॉल गेट्टी के पास फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसे तरीके बताओ कि मेरा बिज़नेस आगे बढ़े और मैं अमीर बन जाऊं। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ चीज़ बताऊंगा और तुम लगाओगे, या बिज़नेस नहीं चला तो मुझे दोष दोगे कि आपने इस पॉइंट को बताया था। तो तुम ऐसा करो, हमारी लिखी हुई एक किताब है हाउ टू बी रिच, इस किताब को ले लो और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं धनी बनने के, वही तुम अपने बिज़नेस में लगा लो तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने स्मार्ट काम किया जे पॉल गेट्टी। तो ये किताब लेके आया बंदा और उसमें पढ़ने के बाद उसमें देखा कि इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, अमीर बनने की क्या कुंजी है दोस्तों। तो उस किताब में लिखा था, हाउ टू बी रिच किताब में लिखा था कि पहला पॉइंट, इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए, यानी विजनरी होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको दूरदृष्टि वाला इंसान होना चाहिए। जैसे इंडिया में जब पानी का प्लांट लगा रहा था इंसान, तो उस समय लोग उस पर हंस रहे थे कि भैया इंडिया में पानी की कहीं कमी नहीं है, पानी की कहीं कमी नहीं है, और यहाँ पे प्लांट लगा रहे हो, कैसे आपका बिकेगा? हर 10-20 फीट खोदिए पानी आ जाता है। लेकिन उसका विज़न क्लियर था दोस्तों। आज दूध के भाव में पानी बिक रहा है, जैसा आपको पता है। तो ये दूरदर्शिता ही उसे अमीर बना दी। तो पहला जो गुण होना चाहिए एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन का, कि वो दूरदृष्टि हो, भविष्य को देख सके। दूसरा होना चाहिए, उन्होंने कहा अमीर बनने के लिए खुद का व्यवसाय होना चाहिए, योर ओन बिजनेस। कभी भी नौकरी से कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता, वो चाहे जितने लाखों की नौकरी कर ले दोस्तों। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा अपना खुद का व्यवसाय होना है। तीसरा पॉइंट उसमें लिखा था रोज़मर्रा के सामान में बिजनेस करना चाहिए, FMCG, यानी इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। जैसे साबुन, सरफ, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, ये हर रोज़ ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो हर रोज़ आप लाएंगे तो इसमें टर्नओवर ज़्यादा होगा रोज़मर्रा की चीज़ें में, तो आपका व्यवसाय बहुत अच्छा होगा। या डेली खपत की चीज़ों में हमें व्यवसाय करना चाहिए। चौथा पॉइंट उन्होंने दिया कि दूसरों की मदद करना। हमेशा अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, एक ऐसा व्यवसाय मॉडल्स अगर बनाते हैं जिसमें दूसरों की मदद होती है, तो आप अमीर बन सकते हैं। पांचवी चीज़ उन्होंने बताया, आपका आय का जो स्रोत है वो एक से अधिक होना चाहिए दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट रे क्रॉक ने समझा बड़े आसानी से। पहला कि दूरदर्शी होना चाहिए, दूसरा खुद का व्यवसाय होना चाहिए, तीसरा रोज़मर्रा यानी FMCG में व्यवसाय करना चाहिए, चौथा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पांचवा आय का एक से अधिक स्रोत होना चाहिए दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट में इसने देखा कि हमारा ये मैकडोनाल्ड की एक शॉप थी, इसने देखा कि हमारे शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये विजनरी था, सबसे बड़ा गुण मिला, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी था, बड़ा बनना चाहता था, ये गुण मिल गया। दूसरा खुद का व्यवसाय, यही नौकरी नहीं करता था, इसकी अपनी शॉप थी तो अपना व्यवसाय था इसका। और तीसरा पॉइंट रोज़मर्रा यानी FMCG, तो यह FMCG में डील करता था, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर रोज़ बनाता था, रोज़ कस्टमर आते थे, खाते थे और चले जाते थे। तो 3 पॉइंट तो सही निकला। चौथा पॉइंट था दूसरों की मदद करना। तो ये दूसरों की मदद नहीं करता था, इसकी अपनी ही दुकान थी, अपना ही कमाता था, ये चीज़ इसको क्लिक करी। और पाँचवा पॉइंट था आय का एक से अधिक स्रोत नहीं था, क्योंकि अपनी एक ही दुकान थी इसकी,
तो एक ही दुकान ये चलाता था, उसी पर रहता था, ये दूसरी दुकान नहीं थी। तो इसने सोचा कि हाँ, ये 2 पॉइंट हमारे में नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए। तो यहीं पे दोस्तों एक फ्रेंचाइजी मॉडल का जन्म होता है। ये सोचते सोचते उस समय सोचा कि आप दूसरों की मदद कैसे करें, क्योंकि सर्वप्रथम लोग अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो उस समय उसकी चचेरी बहन थी नैन्सी। ये नैन्सी के पास जाता है हेल्प करने के लिए और नैन्सी से बोलता है, बहन क्या तुम पैसा कमाना चाहती हो। नैन्सी ने कहा, भैया क्यों मजाक कर रहे हो, कौन सा इंसान है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। तो इसने कहा कि भैया करना क्या होगा। कहा कि मेरे जैसी तुम भी एक दुकान खोल लो। इसने कहा, भैया आप पे पैसे इतने हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और आपका नाम बिक चुका, आपका नाम इतना बड़ा है कि आप जो है कि इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं दुकान मान लीजिए पैसे लगा के खोल भी लूँ तो मेरे यहाँ कौन आएगा लेने। इसने कहा, बहन चिंता मत करो, तुम जो है दुकान खोल लो, पैसा अपना लगाओगी, हम तुम्हें अपना नाम दे दें, ब्रांड नेम दे देंगे, यानी तुम्हारे दुकान के सामने मैकडोनाल्ड लिख दिया जाएगा। तो इसने बोला ठीक है, तब तो मैकडोनाल्ड को देख के लोग आएंगे। और दूसरी बात क्वालिटी, तो इसने कहा कि मैं तुम्हें एक बार सिखा दूंगा कि किस तरीके का क्वालिटी तुम्हें बनानी है। तो एक बार सिखा दूंगा, फिर आप तुम सीख लेना, इसके बाद लोगों को सिखाते रहना। उसने कहा ये भी बिल्कुल सही है। इसने कहा, भैया आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, इसके बदले आपको क्या चाहिए, कोई फ्री में तो मदद करता नहीं है। इसने कहा, बहन बिल्कुल, अगर तुम 100 रुपये कमाना तो 4% यानी 4 रुपये हमें देना, बस यही डीलिंग है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नैन्सी मना कर दी होगी या मान गई होगी। दोस्तों नैन्सी मान गई, क्योंकि 100 रुपये कमा के 96 रुपये अपने पास रखना था, 4 रुपये इसको देना था। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये अपनी दुकान 8 घंटे खोलती, मान लीजिए 4% के हिसाब से 100 रुपये ही या 200 रुपये ही इसको पर डे मिला, तो इसको अच्छा लगने लगा कि भैया यहाँ तो इसको सिखाया मैंने एक बार, अपना नाम दे दिया, ये अपना पैसा लगा रही है, अपना दुकान खोल रही है और इसकी दुकान चल पड़ी। तो इसको अब ये पैसे में बड़ा आनंद आने लगा कि यहाँ मुझे काम नहीं करने पड़ा, लेकिन 200 रुपये यहाँ से आने लगे। अब यही मॉडल क्या किया इसने, और भी लोगों को अलग अलग शहरों में पकड़ के सिखाना शुरू कर दिया है, यानी और भी इस तरह दोस्तों 107 देशों में लगभग 40,000 से ज़्यादा इसके आउटलेट्स खुल गए। हेजनबर्ग में इसने यूनिवर्सिटी डाल दी, वहाँ से लोगों को एजुकेट करने लगा, लाइसेंस देने लगा और नियम बना लिया, एक कड़ा नियम बनाया, क्वालिटी कंट्रोल किया। आज दोस्तों आपको पता है कि रेक रॉक का मैकडोनाल्ड्स ऑल ओवर इंडिया नहीं, वर्ल्ड के 107 देशों में मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना होगा, ये जो इनके आउटलेट्स खुल चुके हैं। तो दोस्तों अब देखिए इसी को बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। इस मॉडल पे 60% बिजनेस होते हैं, जैसे बाटा, टाटा, हल्दीराम भुजिया, कृष्णा कोचिंग सेंटर, सदैवा कोचिंग सेंटर, बीकानेरी स्वीट, अग्रवाल स्वीट, ये सारे के सारे लोग इसी मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं इनकी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए, और इनके पास नैन्सी जैसे लोगों के पास ये पावर नहीं होती कि मैकडोनाल्ड के नाम पर ये अपने अलग अलग फ्रेंचाइजी को दे सके, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल। दोस्तों इसमें क्या है, आप देखें मैकडोनाल्ड के पास, रेक रॉक के पास क्या क्या चीज़ें आ गई। इनकम की बात करें तो अगर 200 रुपये जाता तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर 200 रुपये ही हर दुकान से मिल रही है तो 40,000 आउटलेट्स के द्वारा, यहाँ मैं 100 रुपये ही ले रहा हूँ, 200 तो अलग बात है, 100 रुपये ही मिल रहा है, तो इसका 40 लाख रुपये पर डे की इनकम हो गई। दोस्तों 40 लाख रुपये एक दिन की इनकम, आप देखना। या दोस्तों ये 40 लाख में जादू नहीं है, जादू है इसके काम करने के तरीके में, क्योंकि इसका टाइम बढ़ गया। क्योंकि 40,000 अगर आउटलेट्स 8 घंटे खुल रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे, तो 2 घंटे का काम रेक रॉक के लिए भी हो रहा है, क्योंकि पैसा इसको भी जा रहा है। तो 40,000 गुणा 2 करें तो 80,000 घंटे काम किसका होने लगा, रेक रॉक का, जो रेक रॉक 24 घंटे से भी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था अपनी दुकान पे। अब दोस्तों इसके पास क्या क्या चीज़ें आ गई, आप देखें, पैसा आ गया। समय की बात करें, ये अपनी अगर दुकान बंद करके अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पे चला जाए, तो क्या इस पर इसकी अपनी दुकान का पैसा नहीं आएगा, बाकी सारी दुकानों का पैसा आएगा।
यानी इसके पास समय आ गया। पहले ये बिजी रहता था, अपने लिए टाइम नहीं था, सेहत ख़राब होती थी, आज इसकी सेहत भी अच्छी हो गई। सुरक्षा की बात करें, अगर 1,000 माने 100-200 आउटलेट्स पे अगर बाढ़ तूफ़ान आधी आ जाए, वहाँ के आउटलेट्स ना चलें, जैसे इंडिया में मान लीजिए तूफ़ान आ जाए तो 107 कंट्री में तो हर जगह तो नहीं आएंगे। तो इसके पास क्या हुआ कि इसके पास सुरक्षा भी आ गई, आर्थिक सुरक्षा भी आ गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज ये मरा हुआ रेकरॉक एक कई हज़ार घंटे काम करता है और हम जिंदे इंसान 24 घंटे से भी ज़्यादा काम नहीं करते। और इसकी जो लेडी है वो दुनिया की रिचेस्ट लेडीज़ है दोस्तों। ये ताकत है इस फ्रेंचाइजी मॉडल की। लेकिन इसमें कुछ कमियां क्या हैं कि जो इसके पास तो ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन नैन्सी के पास ये सारी चीज़ें नहीं आ गई, क्योंकि नैन्सी अभी भी अपनी दुकान खोलेगी तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेगी तो पैसा नहीं आएगा। और सारा कंट्रोल मैकडोनल्ड का होता है, इसका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं है। और इनको ये पावर भी नहीं होती है कि इनका ब्रांड नेम अलग शहरों पर नैन्सी अपने नाम पर दे दे, क्योंकि कड़ी सुरक्षा और निगरानी में ये काम होता है। इसी फ्रेंचाइजी मॉडल को परिवर्तित किया और आगे एक एडवांस बनाया जिसको बोलते हैं MLM मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ पे क्या हुआ है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं या नेटवर्किंग व्यवसाय कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे करोड़ों रुपए लगता है इसको स्टार्ट करने में, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉडल मिल जाता है, लेकिन इससे एडवांस फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कोई ब्रांड होता है, कोई कंपनी होती है जो उत्पाद और सेवाओं को बनाती है। आप जैसे ही इसका आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, ये आपको ये पावर देते हैं कि आप हमारी कंपनी के उत्पाद और सेवाओं आप किसी को भी, दूसरों को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। अब इनको भी पावर है, किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ सिर्फ मैकडोनल्ड के लाइफ में खुशियाँ आई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लोग कंपनी के अलावा जो लोग इस बिज़नेस में जुड़ते हैं, उनके लाइफ में भी मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, रिकॉग्निशन, मान सम्मान सब आ जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनके पास भी पावर होती है कि वो विभिन्न शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़ा सकें। तो सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू द मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम। इसके फ़ायदे ये हैं कि दोस्तों यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल फ्री में शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका नाम बिल्कुल नहीं है, जो फ्रेंचाइजर है उसका नाम चलेगा। यहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेने पर, फिर भी इनके जैसी पावर इन लोगों के पास नहीं होती। अब दोस्तों डिसीजन आपका है, दोनों मॉडल्स कामयाब हैं। अगर आप पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल किसी का भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, लेकिन वही रहेगा कि आप 24 घंटा बिजी रहेंगे। पैसे तो कमा पाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर का मतलब आप भी अपने तरह की ज़िंदगी नहीं हो पाएगी दोस्तों। पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम में आते हैं तो आप पे पैसा भी आएगा, अच्छी सेहत भी आएगी और आर्थिक सुरक्षा भी आ जाएगी, क्योंकि ये जो व्यवसाय है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला जाता दोस्तों। तो ये रही बात, आप डिसीजन आपका है कि आपको जो मॉडल अच्छा लगे आप उसमें आएँ। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल है, यह 21वीं सदी का सबसे ज़बरदस्त मॉडल है दोस्तों। इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो नॉलेज आपको दिया जाता है, सिस्टम है, कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं है ना, घर से शुरू हो जाता है। हर तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे इस तरह की फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करने वाली कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन कंपनी को चयन करते समय हमारी वो वीडियो ज़रूर देखना कि किसी भी कंपनी को चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं और आप अपना कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।